हम तेरी हजूरी में भर दे अपने साथ मस्ती रह तू मुझ में स्वागत पवित्र हम तेरी हजूरी में भर दे
ताली बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। आइए उसकी महिमा के लिए उसको धन्यवाद दे इस समय पे। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी और बलिदान से नहीं, केवल धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। आइए परमेश्वर को अपने शब्दों में धन्यवाद दें। आज शायद आपको धन्यवाद देना मुश्किल लगे, लेकिन बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास कीजिए उन बातों के लिए जिनके लिए आपके मन में परमेश्वर ने डाला है। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, उसका वचन कहता है वो भला है और भला करता है। उसी के वचन में उसने हमसे वायदा किया कि सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए, तुम्हारे जीवन साथी के लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। परिस्थितियों पे नहीं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर पे अपने मन को लेकर आइए, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी लेकिन वो नहीं बदलेगा। इसलिए मिलकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। इस समय पर विश्वास से धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि उसको वो छुटकारा दिखाता है तो धन्यवाद देता
सिंहासन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन इंद्र के बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्त कला को दिखाए सारे वेद में उसके रचना उसका ही प्रताप ओ जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी नहीं देगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी नहीं देगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे आई मित्र बोले उस पर मेरा भरोसा भरोसा मैं तो कभी नहीं डूबूंगा उस पर मेरा भरोसा भरोसा मैं तो कभी नहीं डूबूंगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाऊंगा पार ओ जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार भरोसा करने से बोले प्रभु जी पे भरोसा है उस पर मेरा भरोसा भरोसा मैं तो कभी नहीं डूबूंगा उस पर मेरा भरोसा भरोसा मैं तो कभी नहीं डूबूंगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश सब संकट से सब कष्टों से हो जाऊंगा पार ओ जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे ओ जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता धन्यवाद आप जैसे से बढ़कर तुम्हारे पक्ष में है इसलिए हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता प्रभु इसलिए हम धन्यवाद दें हम सभी को नई चीजें अच्छी लगती है नए कपड़े नया घर नई चीजें और प्रभु को भी बहुत अच्छी लगती है ये गाने में थोड़ा ये वीडियो है ना फास्ट है ना स्लो है लेकिन इस गाने में मुझे पर्सनली बहुत आशीषित किया है लेकिन इस गाने को सीखने में मुझे 1 महीना लगा क्योंकि इसकी लय नई लयों से गड़बड़ा जाएगा लेकिन परमेश्वर से एक वायदा किया था कि अगर मेरी आराधना से पहले मुझे ये गाने की लय पकड़ने में मदद करेगा जबकि सिंपल है
यीशु की आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना शिफा देने वाले तेरी आराधना क्षमा करने वाले तेरी आराधना शिफा देने वाले तेरी आराधना क्षमा करने वाले तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना मुक्ति देने वाले तेरी आराधना शक्ति देने वाले तेरी आराधना मुक्ति देने वाले तेरी आराधना शक्ति देने वाले तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु की आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना राजाओं के राजा तेरी आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना राजाओं के राजा तेरी आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु की आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना दया करने वाले तेरी आराधना कृपा करने वाले तेरी आराधना दया करने वाले तेरी आराधना कृपा करने वाले तेरी आराधना
प्रभु के प्रभु तेरी आराधना। परमेश्वर को परमेश्वर को उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। परमेश्वर का वचन कहता है स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे घोटों का फल है सर्वदा उसे चढ़ाया करो। आइए परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए, उसकी महिमा करें इस समय पर। आराधना आराधना प्रभु के प्रभु तेरी आराधना। जीवन देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना।
आपकी राहों पे चल पाए पिता। आपकी बातों को अपने शरीर रूपी मंदिर के द्वारा प्रभु आज प्रकट कर पाए पिता। आज प्रभु हम अपना सब कुछ आपको अर्पित करते हैं पिता, क्योंकि सब कुछ हमें आपसे मिला है पिता। प्रभु आपका वचन हमें एक जगह इस बात का जागृति देता है पिता कि क्या है हमारे पास जो हमने आपसे नहीं पाया पिता। इसलिए आज हमारे पास घमंड करने का कुछ नहीं है पिता, सब कुछ आपने हमें दिया है पिता, और हम आपको देते हैं ताकि इसके द्वारा आपकी महिमा हो मेरे पिता। आज हम में से हर एक वो जीवन जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो पिता, आपके बेटे बेटियां प्रभु आज मदद कीजिए हम में से हर एक के पिता, कि आपकी भली योजना जो हमारे प्रति है हम उस पर भरोसा करके अपने जीवनों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके आपको अर्पित कर सके, क्योंकि यही वो बलिदान है जिससे आप प्रसन्न होते हैं पिता और आपकी महिमा होती है मेरे पिता। आज हम सभी की जहाँ जहाँ हम कमजोर हैं मदद कीजिए पिता, ताकि सिर्फ होठों से नहीं प्रभु आज हम अपने कर्मों से भी आपको महिमा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है पिता परमेश्वर, कर्म विश्वास के बिना मरा है पिता। आज हमें कर्मों के साथ विश्वास को प्रकट करने का अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ हर एक जीवन को जो उपस्थित है पिता आपके हाथों में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे, जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल के लिए जाएंगे, असिस्टेंट भी जाएंगे, और जो 12 साल से बड़े हैं वो यहीं पे बैठेंगे। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप जो यहाँ उपस्थित हैं हम आपका विक्ट्री फैमिली सेंटर में स्वागत करते हैं। इस समय पर अगर आप में से आज कोई भाई बहन ऐसा है जो पहली बार आया है यहाँ पे, तो आपसे निवेदन है कि आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं। फैन को ऑन कर लीजिए, तो उससे कुछ ही लोगों पे आएगा, इससे सब पे आएगा। भाई अर्जुन ये ऊपर रेड वाले से सभी चला दीजिए। आप में से कोई भाई बहन अगर आज पहली बार हमारे बीच में है तो आप स्थान पे खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत कर सके। पीछे बहन है, उनकी बेटी भी है, आइए हम उनका स्वागत करेंगे। ये बहन सुकुन है जो यूपी से है, लखनऊ से हाँ जी, लखनऊ से है, जो हमारे बीच में आया है। हम इनका स्वागत करते हैं। आपकी बेटी का नाम दक्ष बेटी का भी हम परमेश्वर की करने से स्वागत करते हैं। अच्छा लगा आपको देख के, आप हमसे मिल के जाइएगा और संगति करके जाइएगा। आप बैठ सकते हैं इस समय पर। आइए इस समय हम देरी ना करते हुए परमेश्वर के वचन में इस समय आगे बढ़ेंगे और बस बीच के द्वारा परमेश्वर के वचन की आशीष को देंगे। Praise the Lord. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा को अपने मनों में काम करने दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने मनों को रखें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज हम आपके पास आते हैं, अपने अपने मनों को आपके पास लाते हैं परमेश्वर। आज प्रभु जैसे हमारे शरीर आपकी उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर, आज हमारे मन भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु आज प्रभु लगने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, जिसके सुनने के कान है वो सुन ले। आज हमें सुनने वाला मन दीजिए परमेश्वर, आज हमें समझने वाला मन दीजिए परमेश्वर, आज हमें प्रभु आपके वचनों पे चलने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हम सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं परमेश्वर। आज प्रभु हर एक वो बात जो प्रभु आज हमारे मनों को परेशान करती है, हर एक वो चिंता, हर एक वो बोझ, आज हर एक वो जरूरत परमेश्वर, हर एक वो प्रभु कमी घटी, हर एक बीमारी, हर एक प्रभु आज परिस्थिति आज हमारे मनों से हटने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन, हर एक श्राप टूटने वाले बन सके प्रभु, ताकि हमारे मन प्रभु आपके वचनों के लगने वाले बन सके और हम अपने मनों से परमेश्वर आपके वचनों को मानने वाले बन सके, अपने मनों से प्रभु आपको प्रेम करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु
कि आप हमारे साथ हैं। आप प्रभु हमें कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। आपने कहा मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है और मैंने तुझे अनंत बुलाहट से बुलाया है। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस अनंत प्रेम के लिए जो आपने हम में से हर एक के लिए रखा है परमेश्वर। आज प्रभु अनंत बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे आपने हमें बुलाया है परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद के साथ हम प्रभु अपने मनों को प्रभु आज आपके वचनों पे प्रभु आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज से लेकर ईस्टर तक, जिसको पैशन वीक कहा जाता है, और आज मसीह जो ट्रेडिशनल मसीह समाज है इसको पाम संडे के रूप में, यानी कि जो खजूर की डालियों को यीशु मसीह के पैरों में डालकर उनका स्वागत किया गया, उस रूप में मनाए जाते हैं। मोस्टली चर्चेस के मैसेजेस परमेश्वर के प्रेम या परमेश्वर की दया पे या परमेश्वर के पैशन पे रहते हैं। आज लेकिन जो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है वो टॉपिक है ब्लड कवर्नेंट, यानी कि लहू की वाचा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुराना नियम और नया नियम दोनों लहू की वाचा है, यानी कि एग्रीमेंट विच इज सील्ड बाय द ब्लड। वो करार, वो वाचा, वो वायदा जो लहू से सील किया गया है। आप में से हर एक व्यक्ति जो सरकारी कामकाज कराते हैं जानते हैं कि जब तक 3 शेरों वाला सिक्का ना लगे तब तक वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं माना जाता। वैसे ही परमेश्वर ने दोनों वाचाओं को, यानी कि पुराने नियम और नए नियम को, दोनों के लहू की वाचा कहा है। और आज हमें लहू की वाचा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लहू की वाचा यानी कि एग्रीमेंट सील्ड बाय द ब्लड नहीं समझते तो हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, करने जा रहा है या करने वाला है, उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। एग्रीमेंट शुरू कहां से हुआ? मनुष्य की सृष्टि से परमेश्वर ने एक एग्रीमेंट किया आदम और परमेश्वर के बीच में। आदम को कहा, परमेश्वर ने कहा हम अपने स्वरूप समानता में एक मनुष्य को बनाएंगे, उसे इस पृथ्वी का पूरा अधिकार, पूरा शासन, पूरा नियंत्रण, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने देंगे। और परमेश्वर ने आदम यानी कि मनुष्य की रचना की और आदम को कहा गया तू इस गार्डन यानी कि ईडन में से हर एक पेड़ का फल खा सकता है सिवाय एक के जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का है। और ये वायदा था कि आदम सारे फल खा सकता है, पूरी पृथ्वी पे नियंत्रण रख सकता है, हर एक एनिमल को बुला सकता है, हर एक एनिमल उसकी आज्ञा मानेगा, हर एक एनिमल का वो नाम रखेगा, पृथ्वी का अधिकारी होगा। सिर्फ एक काम नहीं करेगा, वो है भले और बुरे के वृक्ष का फल नहीं खाएगा। और फिर परमेश्वर ने देखा मनुष्य का यानी कि पुरुष का अकेले रहना सही नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए एक हेल्पमेट यानी कि मददगार बनाया, जो स्त्री को बनाया गया, और स्त्री को मनुष्य की पसली से निकाला और परमेश्वर ने उस स्थान को फ्लैश से भरकर उस हड्डी में से परमेश्वर के लिए मददगार बनाया। जब ईव पुरुष से निकली, उससे पहले ही वो वायदा जो परमेश्वर ने आदम के साथ किया था उसमें वो शामिल थे, क्योंकि एग्रीमेंट आदम के द्वारा मान लिया गया था। और आदम ने जैसे ही स्त्री को कहा होगा कि हमें इस वृक्ष के फल को छोड़कर सब कुछ खाना अलाउड। और हम ये सब क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड कवर्नेंट को समझने के लिए पूरी हिस्ट्री समझना जरूरी।
आज क्यों यीशु को आने की जरूरत पड़ी, क्यों यीशु को जान देने की जरूरत पड़ी, क्यों यीशु को स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आकर खून बहाकर क्रूस पर लटक कर जान देनी पड़ी, वो समझने के लिए ब्लड कवर्नेंट समझना बहुत जरूरी। और आज से 2000 साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ईस्टर्न टाइम में करीबन 3 बजे, जो कि हमारे से 3.5 घंटे पीछे चल रहे हैं, यानी कि हमारे शाम के 6:30 बजे तक यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी। और इसी दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और जैसे हम कई बार सीख चुके हैं कि किसी की मृत्यु अच्छी कैसे हो सकती है, लेकिन यीशु की मृत्यु क्योंकि परमेश्वर के एक दर्शन को पूरी करती थी, हर एक मनुष्य जाति के लिए वो अच्छी ठहरी। और ये मनुष्य के लिए जो दर्शन है वो समझना, वो ब्लड कवर्नेंट का आधार है। जो दर्शन था वो था कि परमेश्वर की सृष्टि में रचा गया इंसान परमेश्वर से कनेक्टेड रहकर, जुड़कर इस पृथ्वी का नियंत्रण करेगा। और यहाँ पे मनुष्य जाति फेल हो गई। आदम फेल हुआ, हव्वा फेल हुई, और हम सभी आदम और हव्वा में थे, इसलिए हम भी विफल हो गए और आज भी कई बार विफल होते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़कर जो परमेश्वर की योजना है उसे पूरी करने में विफल होते हैं। आदम और ईव ने शुरुआत की परमेश्वर से अलग होकर शासन करने की, जीवन जीने की, और यही मनुष्य के पतन की शुरुआत हुई। आज सृष्टि का, पृथ्वी का जो भी हालत हो रहा है, जिस भी संसाधनों की कमी हो रही है, जो भी आज लड़ाइयां चल रही है, सब इस वजह से क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़कर मनुष्य इस पृथ्वी को संभालना नहीं चाहता। परमेश्वर से अलग होकर अपना जीवन जीना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा से अलग होकर अपने परिस्थितियों को, अपने परिवारों को, अपने फाइनेंस को, अपने जीवन को, अपने कैरियर को, आज अपनी जॉब को, अपने हर एक बातों को संभालना चाहता है और सोचता है मैं परमेश्वर के बगैर सब कुछ संभाल सकता। और जो आदम का हाल हुआ, ईव का हाल हुआ, वही हमारा हाल होता है। हम एक समय आते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, फेलियर हम फेस करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़कर इन सभी चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दी है, इवन हमारा जीवन, उसे संभालना नहीं चाहते। हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और सारे अपने आप को सुपरमैन, सुपर वुमन समझते हैं। और यहीं से परमेश्वर के दर्शन को टूटने की शुरुआत होती है। जहां जहां मनुष्य सोचता है मैं अपने आप सब कुछ संभाल सकता हूं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, वहां वहां ब्लड कवर्नेंट बीच में आना पड़ता है। जब पहला मनुष्य ने पाप किया, सबसे पहला सवाल परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? आपको क्या लगता है, परमेश्वर नहीं जानता है वो कहां छुपा है? परमेश्वर का वचन कहता है ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसेंट गॉड, सब कुछ जानने वाला, सब जगह मौजूद होने वाला, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। क्या वो नहीं जानता था आदम का है? परमेश्वर ने ये सवाल आदम से इसलिए पूछा कि परमेश्वर उसकी लोकेशन नहीं जानना चाहता था कि तू किस पेड़ के पीछे छुपा है। परमेश्वर ये जानना चाहता था कि आदम, ये समय हमारे मिलने का है और तू मिलने के स्थान पे क्यों नहीं? और आज हम में से कई जीवन आज भी परमेश्वर से भागते हैं। जब मिलने का स्थान होता है, मिलने का समय होता है, तो हम परमेश्वर
परमेश्वर से डर कर, परमेश्वर से दूर होकर, बहाने बनाकर, परमेश्वर से छुप कर अपनी पाप को छुपाकर, अपने आप को छुपाकर सोचते हैं परमेश्वर को क्या पता चलेगा मैं कहां छुपा। परमेश्वर जानता होता है, लेकिन परमेश्वर पूछता है आदम तू कहां है। आज आदम के लोकेशन के बारे में नहीं है, ये आपके लोकेशन के बारे में नहीं है। जब परमेश्वर आपसे पूछता है तू कहां है, ये रिश्ते के बारे में, क्या आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। पहले रिश्ते में क्या था, परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में आता था और आदम के साथ संगति करता था। आदम उस समय का इंतजार करता था। आदम को पता था परमेश्वर उसको कहां मिलेगा और वो वहां जाकर परमेश्वर से मिलने में एक भी दिन ना लेट हुआ जैसे हम हो जाते, ना उसने बहाना बनाया जैसे हम बनाते, ना ही वो कहीं छुपा जैसे उस दिन छुप गया। इसलिए परमेश्वर ने पूछा आदम तू कहां है। आज हमें हर एक बहानों को परमेश्वर जानता है। हमारा हर एक भागना परमेश्वर के सामने छुपा नहीं है। हर एक पाप परमेश्वर के सामने खुला है। हर एक अंधेरे में परमेश्वर हमें ढूंढ सकता है। परमेश्वर जब सवाल पूछता है हमारा मन परमेश्वर के साथ रिश्ते में कैसा है, वो पूछने के लिए सवाल करता है। और यहां पे आदम ने जवाब दिया, अपना लोकेशन बताया कि मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। किसने बोला तू नंगा था? क्योंकि क्या तूने वो फल खा लिया? तूने जो स्त्री थी उसने वो फल दिया, मैंने खा लिया, और संवाद चलता रहा। आखिर में परमेश्वर की ओर से आदम को जो सजा मिली वो हम सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उस सजा के बावजूद खत्म नहीं हुआ। वचन कहता है परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र आदम के लिए बनाकर पहना है। कहां से आया वो चमड़ा? वो चमड़ा पहला ब्लड कवनेंट का हिस्सा था। एक निर्दोष एनिमल को परमेश्वर ने मारा और उसके चमड़े से आदम की नंगेपन को ढका, और तब से ब्लड कवनेंट शुरू हुआ जो यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने पे ब्लड कवनेंट खत्म हुआ। तब तक अनेकों बलियां चढ़ती रही, पाप उनके लहू से, निर्दोष लहू से धोते जा रहे थे, और हर हफ्ते, हर महीने, हर साल बलियां चढ़ती रही और पाप धुलते रहे। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ना धुल सकी। प्रॉब्लम क्या थी? यशाया 53 का 6 वर्स कहता है, यशाया यानी कि आइज़ाया, यशाया 53 का 6 वचन कहता है, We all like sheep have gone astray, each of us have turned to his own way, and the Lord has laid on someone else the iniquity of all of us. परमेश्वर का वचन कहता है हम सब के सब भेड़ की नाई भटक गए हैं। हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हमारे अपराधों का बोझ उस पर डाल दिया। चाहे हम भारत से हो, चाहे हम नेपाल से हो, चाहे हम पाकिस्तान से हो, चाहे हम श्रीलंका से हो, चाहे हम बांग्लादेश से हो, चाहे हम यूरोप से हो, अमेरिका से हो, वचन कहता है सब के सब भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया। आज ये अपना मार्ग है क्या? हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तो परमेश्वर के मार्ग पे ही चल रहा हूं, बाकी सब की बात कर रहा है जो अभी प्रभु को नहीं जानते। हिब्रू जो वर्ड यूज हुआ है, सब ने अपना अपना मार्ग लिया, वो वर्ड यूज हुआ है आशम। आशम का मतलब है गिल्ट ऑफ रिबेलियन।
मैंने विरोध किया है, विद्रोह किया है, बात नहीं मानी है, उसकी दोष भावना, वो शब्द यूज हुआ है। गिल्ट ऑफ रिबेलियन क्या होता है? दोष भावना जो विरोध की उठती है, वो क्या होती है? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। पर्सनली कोई नहीं लेगा। एग्जाम्पल के भाई उत्तम और बहन माया घर से बाहर जा रहे हैं और एलेक्स को 2 इंस्ट्रक्शन देके जा रहे हैं। मोबाइल में मत लगे रहना और खाना बना लेना। ठीक है? क्या करना है उसको? मोबाइल में मत लगे रहना और खाना बना लेना। एक नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है, ये नहीं करना है। एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है, ये करना है। ठीक है? और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एलेक्स के कान में जाती है, उसका मन योजना बनाने लगता है कि कैसे मैं मोबाइल और खाना दोनों एक साथ कर लूं। आज भाई उत्तम और बहन माया हर एक जो परमेश्वर हमें कहता है वो परमेश्वर है, और बेटा एलेक्स और उसका मन आज आपका और मेरा मन है। आज हम में से कोई ये नहीं बोल सकता परमेश्वर की आज्ञा सुनकर मेरे अंदर विरोध नहीं उठता, या मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं है, या मुझे लगता है परमेश्वर ये मना कर रहा है, ये करने को बोल रहा है। मैं दोनों में हाथ मार सकता हूं क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं ये कर पाऊंगा और मैं मैनेज कर लूंगा। और यही होता है रिबेलियन, विरोध का उठना। परमेश्वर की जैसे ही आज्ञा हमारे कान में जाती है, हमारा दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड करता है और तोड़ निकालता है, या जुगाड़ की लिए लग जाता है कि कैसे मैं ये भी करूं, वो भी करूं, कैसे संसार का भी मजे ले लूं, कैसे पाप के भी मजे ले लूं, कैसे परमेश्वर की भी इच्छा पूरी कर लूं, ताकि परमेश्वर को भी खुश रख सकूं और अपने आप की भी कर लूं। और ये हम सभी का मन है, विरोध करने वाला मन। हम सभी में ये कूट कूट कर भरा है, और इस वजह से ब्लड कवर्नेंट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर हर बार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंदर विरोध उठता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो स्पेशल, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं सारी बातों को मानने वाला कोई रोबोट थोड़ी हूं। आई एम स्पेशल, आई कैन हैंडल गॉड ऑल्सो एंड वर्ल्ड ऑल्सो। परमेश्वर को भी संभाल लूंगा, संसार को भी संभाल लूंगा। और यही रिबेलियन हमें लीड उठता है, यही हमारे अंदर विरोध करने वाला स्वभाव आज हमारे डूबने का कारण है, हमारी समस्याओं का कारण है, हमारी कमजोरियों का कारण है। और जब जब ये उठता है, तब तब हमारे अंदर दोष भावना आती है, मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। और इस दोष भावना को हटाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। रोमियो 6:22 लिखता है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हर एक बार जब आपके और मेरे मन में विरोध उठता है, उसकी कमाई परमेश्वर आपको देगा, मुझे देगा, और वो है मृत्यु। वो होता है फिक्स। और यहां पे परमेश्वर का अनुग्रह
अभी एग्जाम्पल लेते हैं भाई उत्तम और माया का। वापस वो दोनों वापस आते हैं और क्या पाते हैं? एलेक्स बेटा फोन में लगा है और खाना नहीं बना। हर एक माँ बाप का यही, ठीक है, मैं बेटे एलेक्स को सिर्फ एग्जाम्पल देके बोल रहा हूं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को यही करते हुए पाएंगे जो आपने मना किया था, और वो नहीं करेंगे जो आप करने को बोला था, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं और हम भी आदम और हवा के ही बच्चे। वो हमारे जीन्स में, हमारे स्वभाव में कूट कूट कर भरा है, विरोध करने वाला स्वभाव। और फिर क्या होता है? माँ बाप का गुस्सा और सजा। क्या हर एक माँ बाप उतनी ही सजा देता है जितना बच्चा डिजर्व करता है? क्या देता है? हाँ या ना? कितने माँ बाप बोलेंगे हाँ? एक भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रेम हमारे गुस्से को रोक लेता है। और आज परमेश्वर भी यही करता है, और यहीं पे काम आता है ब्लड कवनेंट। परमेश्वर किसी और की बलि चढ़ाता है, किसी और को जीवन ले लेता है, बजाय कि आपका और मेरा जीवन देने के। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज आप और मैं जीवित बैठे इस संसार में क्योंकि परमेश्वर ने अपने फुल गुस्से को हमारे जीवन पे नहीं उतारा। और आज हम जो इतने फूल रहे हैं, इतने घमंड कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने आप पे और मुझ पे उसका फुल गुस्सा उतारा होता तो आज हम और आप जमीन के 6 फुट नीचे दबे हुए सड़ रहे होते। आज हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का ब्लड कवनेंट बीच में आ जाता है, परमेश्वर का प्यार बीच में आ जाता है। परमेश्वर अपने गुस्से को कभी फुल्ली अपने प्यार को टेक ओवर नहीं करने देता। और आज यहीं पे वचन कहता है, रोमियो 5:12, Just as sin entered into the world through one man, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में प्रवेश हो गया। वो रिबेलियन, वो विरोध करने वाला स्वभाव एक मनुष्य के द्वारा एंटर होता है, और वो हो चुका और हम सभी में फैल गया। Death through rebellion works in every one of us. इसीलिए मृत्यु हम में से हर एक के शरीरों में काम कर रही है, क्योंकि मृत्यु तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आपके और मेरे अंदर विरोध करने वाला स्वभाव नहीं। अगर हमारे अंदर अच्छा स्वभाव होता और हम मान लेते कि पहले खाना बनाता हूं और फिर देखता हूं और कुछ समय बचा तो कुछ करूंगा या परमिशन मांगूंगा, तो शायद हम गुस्से से बच जाते। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर रिबेलियन है, हमारे अंदर ये विरोध करने वाला स्वभाव है, वचन कहता है मृत्यु हमारे शरीरों में राज करती है। मृत्यु आपके और मेरे शरीर में कंट्रोल लेके रखती है। और आज कोई किसी से डरे ना डरे, हर एक व्यक्ति मरने से डरता है। और सैड टू से, अगर हम विश्वास में आकर भी अभी भी ये मृत्यु के डर में जी रहे हैं, तो हम शायद अभी तक अनुग्रह को, ब्लड कवनेंट को और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे। और इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है He defeated death for you and me. उसने मृत्यु को आपके और मेरे लिए आज्ञाकारिता से हरा है। मृत्यु को कैसे खत्म कर सकते हैं? वो रिबेलियन वाला स्वभाव
हमारे अंदर से निकाल कर। जब आपको कहा जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है दशमांश दो, मैं तो बिना दशमांश के भी मैनेज कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन, मैं तो 7 दिन काम करके भी अपने जीवन को मैनेज कर सकता। समय पे परमेश्वर का आकर आदर करे, मेरे लिए समय कोई मायने नहीं रखता। सारे लाइन में खड़े होते हैं। हमारे यहाँ बहुत फेवरेट काम है अपने आप को स्पेशल समझा के बाईपास करना लाइन को। सारे बेवकूफ है, मैं इंटेलिजेंट। ये है विरोध करने वाला स्वभाव। और ये एक जगह नहीं, हर एक जगह दिखता है, हर एक जगह। माँ बाप बच्चों के रिश्ते में दिखता है, पति पत्नी के रिश्ते में दिखता है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में दिखता है, परमेश्वर ने रखे गए अधिकारियों के साथ हमारे रिश्ते में दिखता है। हमारे अंदर किसी की ना मानने वाला और अपनी मनमानी करने वाला स्वभाव है। इसलिए वचन कहता है वो स्वभाव की वजह से, उस पाप की वजह से, आज मैं झूठ बोलूं ना बोलूं, मेरे अंदर जब तक वो विरोध करने वाला स्वभाव है, मृत्यु राज करेगी। और इसी मृत्यु को खत्म करने के लिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही। आज शायद हम उसको अप्रिशिएट फुल्ली तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने ये रिबेलियस नेचर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि मेरे में ये विरोध करने वाला स्वभाव भरा हुआ है। मेरा दंड परमेश्वर के वचन के अनुसार मृत्यु है। मृत्यु का वचन मतलब है, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीवन, उस हर एक प्राणी का जीवन उसके लहू में। यानी कि जब आपका और मेरा ब्लड का लास्ट ड्रॉप निकलकर खत्म हो जाता है और हमारा शरीर बेजान हो जाता है, तब परमेश्वर की सजा खत्म होती है। और इसी वजह से यीशु मसीह का संसार में आना और गुड फ्राइडे को क्रूस पर लटकना जरूरी था, ताकि आपके और मेरे शरीर में जो ये विरोध करने वाला स्वभाव की वजह से मृत्यु नियंत्रण लिए हुई है, कंट्रोल कर रही है, उसका असर आपके और मेरे शरीर में खत्म होने वाला बन सके और हम ऐसा जीवन जीने का चुनाव कर सके कि परमेश्वर तू मेरे लिए मारा गया, इसीलिए मैं तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जीऊंगा। अगर आपको सांप ने काटा है तो आपको एंटी वेनम इंजेक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको जीवित रहना। आप कितने भी आत्मिक बन जाओ, कितने भी इंटेलिजेंट बन जाओ, बोलो मेरे पे ये सांप का कांटा असर नहीं करेगा, तो क्या होगा? जहर आपको खत्म कर देगा। और आज पाप का जहर हमने जैसे देखा हमारे अंदर काम कर रहा है, वो विरोध करने वाले स्वभाव के तरीके से। और अगर हमने एंटीवेनम यानी कि उसका इलाज नहीं किया या इलाज अभी तक डॉक्टर के पास ही नहीं गए, तो जल्दी ही हम मरने वाले हैं। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान और त्याग, जो कि उसने हमारे लिए लहू बहा दिया, इसलिए हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं। इसलिए गुड फ्राइडे और यीशु का मरना जरूरी था, क्योंकि डेथ थ्रू रिबेलियन एंटर्ड इन एवरी बॉडी। हर एक शरीर में वो बलवा करने वाला, विरोध करने वाला स्वभाव की वजह से मृत्यु एंटर हो चुकी थी। आदम के शरीर में मृत्यु एंटर हो चुकी, ईव के शरीर में मृत्यु एंटर हो सकी, और उसके द्वारा मृत्यु हर एक शरीर में फैलती है। और इसलिए उस मृत्यु का जो इलाज था वो परमेश्वर ने
यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जो नया नियम जिससे सील किया गया, नया नियम का वायदा जिससे सील किया गया, वो यीशु का लहू, और एक ही बार बहाया गया ताकि बार बार हमें वो जरूरत ना पड़े। पुराने नियम में भी इलाज था, लेकिन जितनी बार आप पाप करेंगे उतनी बार आपको ब्लड, वो भी निर्दोष एनिमल का बहाना पड़ेगा, और उससे आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपका बलवा करने वाला स्वभाव, विरोध करने वाला स्वभाव नहीं बदलेगा। और उसी मन को बदलने के लिए परमेश्वर यीशु का क्रूस पे मरना बहुत जरूरी था। और आज हमें ये समझने के लिए कि कई विश्वासी सोचते हैं मृत्यु का मतलब शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, बीमारी का मतलब शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, बट डेथ वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर ने मृत्यु की रचना की थी, किसके लिए? हर उस विरोधी मन के लिए जो परमेश्वर की विरोध में जाकर अपने जीवनों को, अपनी योजनाओं को पूरी करना चाहता है। आज हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम दो योजनाएं पूरी कर सके, अपनी भी और परमेश्वर की भी। इतना बड़ा जीवन नहीं है कि आप परमेश्वर को भी खुश कर लोगे और अपने आप को भी खुश कर लोगे। जैसे मैंने कहा, फिर से बहन माया और भाई उत्तम के केस पे आते हैं। समय उनको पता है, या तो एलेक्स खाना बना पाएगा या तो एलेक्स मोबाइल में अपनी इच्छा को पूरी कर पाएगा। हम कितना भी सोच लें कि हम परमेश्वर को भी खुश कर लेंगे, संसार को भी खुश कर लेंगे, लोगों को भी खुश रख लेंगे, अपने आप को भी मनमानी कर लेंगे, ये जीवन इतना है ही नहीं। हम सिर्फ एक ही को खुश कर सकते हैं, या परमेश्वर या अपने आप। और जितनों ने परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को चलाने का फैसला किया, उसमें आज भी मृत्यु राज करती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर की इच्छा को सौंपें। आज हमें ये विरोध करने वाला स्वभाव हम देखने वाले बन सके, अपने अंदर पहचानने वाले बन सके। पाप ने हमें अंधा किया है, दूसरों की गलतियों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों के लिए। हमें बाकी सारी की गलतियां दिखती हैं, सारों के पाप दिखते हैं, सारों के क्या गलत बोला, क्या गलत किया, क्या गलत सोचा, सब हमें दिखता है, सिर्फ अपने नहीं दिखते। और आज परमेश्वर वही हमें पापों को दिखाने के लिए, वचन कहता है, पवित्र आत्मा आता है, हमारे मनों को जांचता है, हमारे आत्मा को एक नया जीवन देता है। जब आत्मा परमेश्वर की आत्मा के जुड़कर हमें अपने पापों का एहसास होने लगता है, अपनी गलतियों को, अपने अंदर काम करने वाले, विरोध करने वाले स्वभाव दिखने लगते हैं, और हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू पापियों के लिए आया, सबसे बड़ा पापी मैं। किसी ने पौलुस को नहीं कहा, पतरस ने नहीं कहा, पौलुस तू सबसे बड़ा पापी। याकूब ने नहीं कहा, पौलुस तू सबसे बड़ा पापी। पौलुस ने अपने आप के बारे में कहा, परमेश्वर पापियों को बचाने आया और मैं सबसे बड़ा हूं। कैसे उसको पता चला? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके आत्मा का नियंत्रण ले लिया। और आज हम यही रोकते हुए, क्योंकि ये सीरीज है जो हम आगे की, और गुड फ्राइडे को भी समझेंगे, और परमेश्वर ने चाहा तो ईस्टर पर इसको कंक्लूड करेंगे कि परमेश्वर हमें इस पाप से, इस बलवा करने वाले स्वभाव से बदलना चाहता है, और परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहता है। वो सजा जो आपके और मेरे स्वभाव की है, वो हमें ना देकर हमें बचाना चाहता है, जिसके लिए हमें परमेश्वर के पास प्रतिदिन आने की जरूरत है। क्योंकि प्रतिदिन हमारा ये स्वभाव जाग उठता है, इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर
इस स्वभाव को परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण करने की, कंट्रोल करने की, इस स्वभाव को मारने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर मृत्यु नहीं अनंत जीवन कार्य करने वाला बन सके। और ये विश्वास से ही हो सकता है। ये कोई एम्स में जाकर हम इंजेक्शन लेकर कर नहीं सकते कि हमारा हो गया और आज मैं पाप नहीं करूंगा, आज मैं बलवा नहीं करूंगा, आज मैं परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करूंगा, आज मैं अपने माता पिता का विरोध नहीं करूंगा, आज मैं अपने अधिकारियों का, बॉस का विरोध नहीं करूंगा, आज मैं अपने अंगों का विरोध नहीं करूंगा। ये कोई इंजेक्शन नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है जहां पे हमें अपना मन प्रतिदिन बदलना है और प्रतिदिन हमें परमेश्वर के पास आकर कहना है, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी करने वाला बन सको। आइए इस समय हम परमेश्वर के पास आते हुए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है अपने मनों को जांचने वाले बन सके। परमेश्वर ने आदम से सवाल पूछा, आदम तू कहां है? आज अगर परमेश्वर आपका नाम लेकर आपसे ये सवाल पूछे कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में कहां हो, तो क्या हमारा जवाब आदम की तरह ही होगा, बहाने बनाने वाला, एक्सप्लेनेशन देने वाला, या जैसा परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में तुझसे प्यार करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तुझसे सही रिश्ता रखने के लिए, तुझसे सुनने के लिए कि आज मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं, आज तू क्या चाहता है परमेश्वर मेरे जीवन से? क्या हम ये सवाल पूछने वाले हैं या आदम की तरह परमेश्वर से बहाने बनाने वालों में से? आज अगर हमारा मन परमेश्वर जांचता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो क्या आज हम में भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के व्यक्तित्व के प्रति विरोध पाया जाता है, या आज हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला मन पाया जाता है? आइए हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और जहां जहां आज मैं अपने अंदर वो विरोध करने वाला स्वभाव पाता हूं, आज्ञा ना मानने वाला, अपने मन की करने वाला, अपने आप को स्पेशल समझने वाला, नियमों से परे अपने आप को रखने वाला, किसी की ना सुनने वाला, अपनी मनमानी करने वाला अगर अपने आप को पाता हो, तो आज परमेश्वर के पास आए, कहे परमेश्वर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज तेरे ब्लड कवनेंट के लिए परमेश्वर, आज तेरे लहू के लिए, आज अगर परमेश्वर हमें अपने पाप, हमारे बलवा करने वाला स्वभाव, हमारा विरोध करने वाला स्वभाव दिखा रहा है, आज हमारा किसी की ना मानने वाला स्वभाव दिखा रहा है, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर कहे परमेश्वर मेरी मदद कर। जैसे पौलुस ने कहा मुझे इस पाप की व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा, परमेश्वर इस पाप के स्वभाव से मुझे कौन बचाएगा। परमेश्वर प्रभु ये स्वभाव मेरे अंदर जन्म से पहले से भी है परमेश्वर, और आज भी प्रभु मैं अपने आप को इसी स्वभाव में पा रहा हूं परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद करने वाले, प्रभु तेरे लहू को समझने वाले, उसकी कीमत को समझने वाला, आज प्रभु मैं समझने वाला बन सकूं परमेश्वर, अपने पापों का अंगीकार करने वाला, अपनी गलतियों को देखने वाला प्रभु,
आज प्रभु तेरी जरूरत को समझने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज तुझसे भागने वाला नहीं परमेश्वर, मैं तेरी और भागने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज प्रभु जैसे दाऊद ने कहा, ये प्यासी हिरनी जल के लिए जैसे भागती है, मेरा मन तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा है। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को लाए, अपने मनों को लाने वाले बन सके और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आई नीड यू। परमेश्वर आज मुझे तेरी आवश्यकता है, तू मुझे बदल परमेश्वर, इस मन को बदल परमेश्वर, इस स्वभाव को बदल प्रभु, इस एटीट्यूड को बदल परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर कि आज मैं जीवित हूं इन सब बातों को करते हुए भी परमेश्वर आज तूने मुझे जीवित रखा है। आइए परमेश्वर के सामने, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के सामने हर वो जीवन का क्षेत्र जिसमें आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति विरोध करने वाला स्वभाव, विरोध करने वाली आदतें अभी भी अनुभव करते हैं और उस विरोध के कारण मृत्यु आज भी आप अपने जीवनों में कार्य करते हुए देखते हैं अलग अलग रूप से। परमेश्वर आज उस क्षेत्र को समर्पित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हमारे जीवनों के लिए प्रकट करता है कि कैसे पाप ने एक मनुष्य के द्वारा सब लोगों में राज किया, मृत्यु के द्वारा पिता, और एक ही व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु जीवन में भी कार्य किया। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सभी में जो पाप करने वाला, आपके वचन का विरोध करने वाला स्वभाव विद्यमान है प्रभु, आपको जानकर भी मेरे पिता,
और आज वो पाप का स्वभाव, जो विरोध की आत्मा हमारे मनों में आज पाप के द्वारा आज भी कार्य कर रही है, जिससे मृत्यु कार्यकारी हो रही है मेरे पिता, हम सभी को उस स्वभाव से स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज आपके क्रूस का बलिदान प्रभु हमारे मनों को बदलने वाला बने पिता। उस प्रेम को आज हम समझने वाले बने, उस कीमत को हम समझने वाले बने जो आपने क्रूस पर हम सभी के पापों के मूल्य के रूप में हमें उस आज्ञाकारिता की तरफ फिर से वापस खींचने के लिए झुकाए पिता, जिसे मृत्यु नहीं प्रभु आप हम पे राज्य करें मेरे पिता परमेश्वर। आज इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी के जीवनों में कार्य कीजिए पिता, और हमारे मन को प्रभु आज विरोध के स्वभाव से हटाकर आज्ञाकारिता वाले स्वभाव में हमारे मन को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा प्रभु कि अब तक वाचा जो आज्ञा है वो पत्थर पर नहीं, मेरे लोगों के मन पे मैं लिखूंगा पिता। आज हम सभी को अपने पापों को देखने वाला मन प्रदान कीजिए पिता। पवित्र आत्मा का वो कार्य जो हमारे पापों को हम पे प्रकट करता है और हमारे मन को पाप से हटाता है पिता, उस कार्य को प्रभु हम सभी के जीवनों में आप कीजिए मेरे पिता, ताकि हम अंश अंश करके अपने मसीह के स्वभाव और स्वरूप में बदलते जाएं पिता। इस अनुग्रह को प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए मांगते प्यारे पिता, ताकि हम जीवन को और बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप संभालने वाले परमेश्वर पिता। इन सारी भलाइयों का धन्यवाद करते हुए इस सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं इस समय। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन उपस्थित हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहे। गुड फ्राइडे को यानी कि आने वाली 29 तारीख को हमारी सभा शाम को 5 बजे होगी, जिसमें आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़कर इस सीरीज के द्वारा और बातों को आप समझें और उस सभा से जुड़े। और संडे की सभा भी हमारी उसी तरीके से 10 बजे होती रहेगी। आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।